हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद। आज मैं बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% अंक कैसे लाएं। जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं 10 और 12 में, उनके लिए मैं बिल्कुल बढ़िया सी प्लानिंग लेकर आया हूं कि 95% मार्क 100% आएगा अगर आपने ये सब फॉलो कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों, आपके पास जो है अब समय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका दिसंबर जो है वो निकल ही चुका है। ठीक है, निकल चुका है। आज हो गई आपकी 23 तारीख। ठीक है ना, तो 23 तारीख बची, 7-8 दिन लगभग रह गए, तो दिसंबर आपका पूरा निकलने ही वाला है। क्योंकि जनवरी में तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जनवरी में आपके क्या होंगे, प्री बोर्ड होने वाले हैं, है कि नहीं। क्या होने वाले दोस्तों, प्री बोर्ड और प्लस क्या होगा आपका प्रोजेक्ट। तो जनवरी भी आपका इसी तरह से निकल जाएगा। तो मैं आपको प्लानिंग के साथ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप क्या करें कि तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब आपकी जनवरी स्टार्ट होने वाली है, तो प्रोजेक्ट और प्री बोर्ड भी आपको देना। अब आपके पास टाइम तो है नहीं। अब आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी 2024 बोर्ड परीक्षा में 90% अंक कैसे ला सकते हो। इतने कम समय में आप बोर्ड परीक्षा में पढ़कर 95% लाओगे। ये आपका अंतिम टारगेट हो जाना चाहिए और मिल रहा है। ठीक है, ये आपको अंतिम टारगेट है और मिल रहा है, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 महीना है। ठीक है, लगभग 1 महीना 15 दिन आप मान सकते हो अच्छे से, क्योंकि उधर आपके पेपर कब से हैं, 22 फरवरी से हैं। ठीक है, आज 23 है, तो मान के चलो आपका पूरा पूरा मिल रहा है। ठीक है ना, पूरा पूरा मिल रहा है आपको चांस। तो आप जनवरी से पढ़कर भी 90% मार्क्स ला सकते हो। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं 10 और 12 में, ये वीडियो दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 90% मार्क्स पक्का आएगा आपका 100%, ये मैं दावा कर रहा हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को अच्छे से अंत तक देख लेना है। 2024 की बोर्ड परीक्षा देखो, अगस्त भी आपका निकल गया, सितंबर भी, अक्टूबर भी, नवंबर भी, लगभग दिसंबर भी आपका पूरा पूरा निकल ही चुका है, ये मान के आप चलिए। तो जनवरी 95% गोल्डन चांस की और अंतिम मौका है आपके सभी के लिए। ठीक है, ये जनवरी जो है आपके लिए गोल्डन चांस की तरह है और अंतिम मौका भी है आप सभी के लिए। ठीक है ना, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छे से तैयारी करोगे, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया टॉपर वाले अंक आ सकें। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि 100% आपका एनसीईआरटी से नहीं आता है। कितना आता है, लगभग ये आ जाता है आपका 60 से 70% आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटी से। बाकी सर कहाँ से आता है, बाकी आपको अदर बुकों से मिल जाता है। ठीक है, कई और प्रकाशन चल रहे हैं आपके, राजीव है, अरिहंत हैं, और भी कई हैं प्रकाशन जिनके एनसीईआरटी भी आपकी चल रही है, बालाजी है। ठीक है, तो इन सभी से भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो 60 से 70% आपका एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो 95% लाने वाला टॉपर करते क्या है, तो यही तो सब करते हैं। क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रतिदिन मॉडल पेपर लगाते हैं। डेली डेली वो क्या करते हैं, मॉडल पेपर लगाते हैं। उसके बाद न्यू क्वेश्चन पिकअप एंड सोल्व, वो नए क्वेश्चन को क्या करते हैं, उठाते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यही सब क्या करते हैं टॉपर। अगर आपको सब में टॉपर वाली फीलिंग चाहिए, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न को सही तरीके से समझना और साफ साफ सही ढंग से कॉपी में लिखना। स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क इजिकल टू क्या होता है, 95%, यानी कि क्या, सफलता। तो वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं, तभी वो क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं 95% लाने में। क्योंकि डेली डेली पढ़ने से ही आपको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है और आपको अच्छे से ज्ञान भी होता है। तो आप डेली क्या करना, एक मॉडल पेपर जरूर लगाना स्टार्ट कर दें और नए नए क्वेश्चन उठाओ और जो उनको सोल्व करो। अगर नहीं आते हैं तो आप स्कूल में अथवा जिनसे कोचिंग पढ़ रहे हो उनसे आप सोल्व करा लो, या आप यूट्यूब से हमसे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पढ़ने वाला ही 90% टॉपर बन सकता है। ठीक है, पढ़ने वाला ही 90% प्लस का बन सकता है, टॉपर बन सकता है। ठीक है, बगैर पढ़े तो आप सभी जानते हो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके बाद बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। 6 अंक वाले प्रश्न जल्दी याद कैसे करें, ये भी आपके में बहुत ही प्रश्न होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, है कि नहीं। जो आपकी हैंड राइटिंग है गंदी है, सर मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उसको कैसे सुधारें, तो इस वीडियो में मैं ये भी पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए
अभी तक आपका सिलेबस 70% 80% ही कंप्लीट हुआ है, तो क्या करें, सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप क्या करो, खुद से अपने आप देखो कि हमारा कौन कौन से प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको आप एक न्यू कॉपी में लिख लीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। प्रत्येक विषय में कितने चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर कितने अंक का है, ये आपको जरूर नोट डाउन करना है कि प्रत्येक विषय में चैप्टर कितने हैं और प्रत्येक चैप्टर कितने अंक का है, ठीक है। जैसे आपका मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स आपकी क्या होती है, नंबर सिस्टम से लेकर कहाँ तक, समांतर श्रेणी से लेकर, ठीक है, कितने नंबर का आता है आपका, 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। इस तरह से आपको भी क्या करना है, मार्क्स कर लेना है कि पेपर जो है कितने चैप्टर हैं और प्रत्येक जो चैप्टर है, प्रत्येक विषय जो है कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से आप तैयारी करो। मेरा दावा है कि आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद टॉपर कैसे बनना है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपर कैसे बनना है। आप ना एक निश्चित गोल बनाएं, लाइक 70%, 75%, 80%, 85% और आपका 95%, और ये है आपका 90%, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक निश्चित गोल बना लेना है, क्योंकि बगैर आप कोई टारगेट लिए आपका कोई उद्देश्य ही नहीं हो सकता कि मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ। तो आपका ये क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो, 70% के लिए, 75% के लिए, 80% के लिए, या 85% के लिए, या 90% के लिए, या 95% के लिए। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो, तो ये आपको अपना टारगेट बना लेना है और बेस्ट टाइम टेबल बनाएं अपने अकॉर्डिंग, जब आप पढ़ सको, ठीक है ना। दूसरे के कहने से आप टाइम टेबल ना बनाएं, क्योंकि पता चले आप फॉलो ही ना कर पाओ। तो अपने अकॉर्डिंग क्या बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, जिससे क्या कर सको, आप पढ़ सको, आपको टाइम मिल सके। सोशल मीडिया का कम से कम ना के बराबर प्रयोग करें। आप लोग देखते हो, अगर आपने यूट्यूब उठा लिया तो क्या करते हो, शॉर्ट ही देखते रहते हो, शॉर्ट ही, ठीक है। शॉर्ट में आपका टाइम निकल जाता है, क्योंकि शॉर्ट के ऊपर शॉर्ट आते ही रहते हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर शॉर्ट का प्रचलन चल रहा है। तो इस तरह से आप ये सब कम से कम यूज करें, ठीक है। क्या, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, शॉर्ट वीडियो, ईटीसी, ठीक है। इन सभी का सोशल मीडिया की जो वस्तुएं उनका कम से कम आप प्रयोग करें। इसके बाद 90% कैसे लाने आओ बताते हैं। अब 90% आपको लाने कैसे हैं, ये मैं आप बताने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, इसके बाद ये है जनवरी, आपने टारगेट बनाया है जनवरी 95% के लिए पढ़ाई, कैसे आप टीचिंग करने वाले हो जिससे आपके 95% आ जाएं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। आपको पता चले एक ही चीज़ में घुसे रहे, वीडियो वीडियो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। फिर दूसरी चीज़ क्या, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आपको सच में चाहिए जनवरी में पढ़कर आप 95% अंक लाना, ठीक है। इसके बाद आपको मॉडल पेपर, डेली मॉडल पेपर एक लगाना चाहिए, और आपका क्वेश्चन बैंक, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हो टॉपर बनना। प्लस में 3 ईयर, आपके 3 ईयर के क्या होना चाहिए, PYQ पेपर आप सोल्व कर लो, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। उसके बाद मॉडल पेपर 2023 की जो 7 सेट्स हैं उन सभी को आप अच्छे से देख लो और तैयार कर लो, ठीक है। मेरा वादा है कि आपको 95% अंक लाने से दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया, ठीक है ना। और सभी सूत्र रट लो, मैथ प्लस साइंस के, जो भी आपके मैथ के सूत्र हैं और साइंस के हैं उन सभी को रट लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे आपको सूत्रों को याद रखना है। और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ें, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आप जानते हो, जैसे आपका विज्ञान में क्या होता है, आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और प्लस प्रकाश का परावर्तन। इसी प्रकार बायोलॉजी में आपका, ठीक है, बायोलॉजी में आपका प्रथम चैप्टर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बायोलॉजी वाला, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आप ऐसे करके निकाले। तो सभी विषय का ऑब्जेक्टिव पढ़ें, प्रीवियस के जो पिछली साल के ऑब्जेक्टिव आए हैं उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आप जानते हो कि 20 MCQ आते हैं, और प्लस 50 अंक के क्या आते हैं, आपके सब्जेक्टिव आते हैं।
तो आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। पता चले आप सब्जेक्टिव थोड़ी पढ़ते रहो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे से तैयार कर लेनी है, तभी आप जो है जनवरी से पढ़कर टॉपर बन सकते हो। 20 MCQ आते हैं प्लस 50 सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी और कला। ठीक है, पहले आप अपना सिलेबस देख लेना कि कितना आता है, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आप चैप्टर देख लेना कि क्या क्या आता है और क्या क्या पूछा जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है आपका, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि क्या आने वाला है और कितना कितना आएगा और कितने मार्क्स का आने वाला है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है आपकी किताबों में भी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर इसके बाद प्रॉपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके सिलेबस से संबंधित पूरा प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। आपको 95% अंक लाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।